अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट्स बाय हया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गर्मियों में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी पूरी देखनी है। साथ ही मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और फिर जल्दी से रेसिपी की तरफ चलें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रॉ मैंगोस यानी कैरी का शरबत, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लू वगैरह नहीं लगती इसे इस्तेमाल करेंगे तो। आपने सबसे पहले कैरी लेनी है और इसको छील लेना है वॉश करके अच्छे से। फिर आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। बहुत ही ख्याल से पीसेस कट करने हैं। मैंगोस बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करने। बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा से शरबत बनता है और बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अब मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक पैन लूँगी मैं, उसको मैं मीडियम स्टोव में रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने सारे रॉ मैंगोस जो कैरी थे, कैरी के सारे पीसेस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं वाटर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर वाटर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। इतना पानी डालना है कि हमारे जितने मैंगोस हैं वो सारे इसके अंदर डिप हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी इस्तेमाल किया है। तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। ये ड्रिंक बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है। ये टोटली ऑर्गेनिक आपको मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी करना है और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रॉ मैंगोस यानी कैरी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे निकाल लूँगी एक बर्तन पे और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। आप लोग 20 से 30 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखें। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है जूस में और बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे ही कैरी थोड़ी सी टाइम के लिए होती है तो आप लोग लाजमी इंजॉय किया करें। उसको ऐसे ही आप खाएं तो वो ज़ाहिर है गला ख़राब हो जाता है, लेकिन उससे हम बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं। तो आप लोग लाजमी इंजॉय कीजिएगा ये ड्रिंक। अब यहाँ पे आपने एक ब्लेंडर लेना है और उसमें मैं कैरी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना शरबत बनाना है उतनी आपने कैरी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने कैरी की जो प्यूरी तैयार की है अभी वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको लोग जला के भी बनाते हैं शरबत को, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता जो इस रेसिपी से आएगा। तो आप लोगों ने ऐसे ही ट्राई करनी है। अब मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। ठंडा ठंडा सा शरबत तैयार करेंगे। अचानक कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप लोग उनको ये ड्रिंक बना के देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई न्यू चीज़ उनके सामने आएगी। इस पॉइंट पे हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काला नमक ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है मैंने, इससे बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। आपको ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है। आप अपनी लाइकिंग के लिहाज से मीठा कर सकते हैं। फिर आप ब्लेंड कर लोगे अच्छे से और उसे जग में निकाल लेना। बहुत ही मज़ेदार सा जूस यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आपने बहुत ही खूबसूरत से ग्लास लेने हैं और उसमें सर्व करना है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये ड्रिंक बन के तैयार हुआ है। नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, टोटली ऑर्गेनिक और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सेहतमंद ये जूस है। तो आप लोग लाजमी ट्राई करना। अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी है थोड़ी हरा धनिया से, तो लाजमी ट्राई करना। फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।